तो तबलीगी जमात एक सोना है मुसलमानों के पास रूहानी तौर पर। काम तो बहुत अच्छा कर रही थी, सिर्फ सिलेबस से हमें इख्तिलाफ था। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, नबी तुम फरमा दो कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें भी तबलीग करूं, आखिरत का डर सुनाऊं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी इसी किताब के जरिए डर सुनाए। तो इस वक्त इंडिया में तबलीगी जमात है जो बंगला वाली मस्जिद है निजामुद्दीन में, जहां से तबलीगी जमात का आगाज हुआ था, तो वहां तो आपको पता है ना फजाइल अमाल बैन कर दिए उन्होंने। आपको पता है बिलाल भाई इस बात का? आप भी तबलीगी जमात में ले हैं, आपका भी चिल्ला लगा हुआ है। नहीं अली भाई, जी, नहीं जहां पता। से तबलीगी जमात का आगाज हुआ है ना निजामुद्दीन इंडिया, तो साद कांदवी साहब ने फजाइल अमाल बैन कर दी हुई है इन्हीं खुराफात और सूफियाना वाकयात की वजह से। इसी वजह से जो तबलीगी जमात है 2015 में उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, रायविंड मरकज और जो बांग्लादेश का मरकज है ये एक टुकड़ा है तबलीगी जमात का, और इस तरीके से जो निजामुद्दीन मरकज जहां से तबलीगी जमात शुरू हुई थी इंडिया से, बंगला वाली मस्जिद मौलाना इलियास कांदलवी साहब ने जहां से शुरू की थी, और उसके बाद उनकी लेगेसी को यूसुफ कांदलवी साहब लेके चले। उनकी अपनी नस्ल में जो साद कांदलवी साहब है उन्होंने ये सारी खुराफात बंद करवा दी है। वो वहां पे जो मुंतखब अहादीस का यानी दर्स करवाते हैं। इसी वजह से जो देवबंद मदरसा है इंडिया का वो नाला है, उन्होंने साद कांदलवी साहब की गुमराही के फतवे निकाल दिए हैं। अंदाजा करें साद कांदलवी साहब यानी खानदान आलिया कांदलविया में से होने के बावजूद अगर कुरान और सुन्नत की बात करें तो देवबंदी उन्हें निकाल देते हैं अपने मसलक से भी, फिरके से भी। तो हम और आप तो शाही कोई नहीं है, हमसे कहाँ इन्होंने कुरान सुन्नत की बात सुननी है। तो जिन लोगों को ये कभी वाम भी था ना कि ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, तो उन्हें ये यकीन हो जाना चाहिए कि साद कांदलवी साहब की देवबंदियत में अगर देवबंद का मदरसा शक कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा कि ये खुराफात वाली किताब बंद करूंगा मैं, नहीं ये पढ़ी जाएगी, तो ये लोग नफरत करना शुरू हो गए उनसे और उन्हें कह रहे हैं बुजुर्गों का रास्ता छोड़ दिया। हालांकि वो बुजुर्गों की औलाद से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई अपनी हमीयत इस हवाले से नहीं रखी साद कांदलवी साहब ने कि मेरी चूंकि अब निस्बत उस खानदान के साथ है। भाई गलती तो किसी को भी लग सकती है। तो मैं मौलाना साद कांदलवी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ इस हवाले से। उनके काफी सारी जमात के लोग इंडिया से हमारी अकेडमी में राब्ता भी करते रहते हैं मुख्तलिफ मौकों पर। इस दफा भी इतवार वाले दिन एक भाई का फोन आया हुआ था, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे मैंने चंद महीने से आपकी वीडियोस देखना शुरू की हैं और मैंने रफुल ईदैन शुरू किया है। तो वो कह रहे थे मैं बंगला वाली मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ और मुझे कोई रफा ईदैन से नहीं रोकता। हाँ अलबत्ता बाकी देवबंदियों की मस्जिद में वो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन साद कांदलवी साहब ने जो इतना प्यारा माहौल इस हवाले से दिया है वहाँ कि वहाँ पे आप रफुल ईदैन के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप ये बात करें कि वो तो रायविंड में भी है, रायविंड में बैरून के लिए तो है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर अंदरून वाले इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग रफुल ईदैन शुरू कर दें तो उनके ऊपर ये पूरी हनफियत अप्लाई करते हैं। जब तक रफुल ईदैन उनका छुड़वाना ना ले उस वक्त तक उनकी हड्डी में सुकून नहीं आता। लेकिन साद कांदलवी साहब को सलाम है कि उनके अपने साथी जो इंडिया के रहने वाले लोग, उर्दू स्पीकिंग लोग, कट्टर ठेठ हनफी लोग, उन्होंने रफुल ईदैन शुरू किया तो उन्होंने उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो मेरी दुआएं साद कांदलवी साहब के साथ हैं और उनके साथ जो साथी जुड़े हैं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे और मैं हर फोरम के ऊपर ऐसे लोगों का दिफा करूंगा, ख्वाह वो देवबंद से हों, बरेलवियों से हों, अहले हदीस से हों, शिया से हों, जो किताब और सुन्नत की हमीयत के लिए खड़े होते हैं और अपने बुजुर्ग बाबों की परवाह नहीं करते। बस हमें इस किस्म के लोग चाहिए। ये उलमा है जो हमारे सरों का ताज है, इनको हम अपना बाबा भी मानने के लिए तैयार हैं, जो हमारे बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो अपनी निस्बत को मजबूत कर रहे हैं और जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की हुई है उन बाबों से वो ऐलान बरात कर रहे हैं। ख्वाह वो गद्दारी किसी ने बदनीयती पे की या लाइल्मी पे की, अल्टीमेटली तो गद्दारी हो गई ना। वो अल्लाह को खुद जवाब दे होंगे। उन लोगों की आखिरत का हम फैसला नहीं करते यहाँ बैठ के, लेकिन जब हमें पता चल गया तो हमने तो अपनी निस्बत उस शख्स के साथ मजबूत करनी है जिसकी कब्र मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न कभी बेरा चले। तो आप देखें ये इन इख्तलाफात की वजह से वो बंगला वाली मस्जिद को इनकी मुखालफीन जो तबलीगी जमात वाली पार्टी है उनके मानने वालों ने मस्जिद दरार करार दे दिया। मुनाफिकीन की मस्जिद के साथ जोड़ दिया मस्जिद दरार। ठीक है, फिर जो
बांग्लादेश में इज्तिमा हुआ, वहां बकायदा जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाठीचार्ज किया और ये बड़े मामला बिगड़े। और तारिक जमील साहब भी इसमें बीच में कुछ सुलह के लिए इन्वॉल्व हुए थे, और तारिक जमील साहब भी अनडिक्लेयर्ड साद कांदलवी साहब के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में खुद वो खुराफात सारी, वो जो फजाइल माल में लिखी थी कि वो इतने साल तक सत्तू फांकते थे, इतने साल तक वो नमक का सुरमा लगाते रहे, इतने साल तक उन्होंने ये किया, उतने साल तक वो सारी जो बकवासियात लिखी हुई है फजाइल माल और फजाइल सदकात में सूफिया की, उनका खुद मजाक उड़ाया है तारिक जमील साहब ने। उसमें हमारा क्लिप भी हमारे स्टूडेंट ने बनाया था, तब्दीली आ गई है, लेकिन जाहिर है कि उनको उस तरह पोस्ट कोई रायविंड में नहीं है, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। और पर्सनली उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जितनी मुझे वो इजाजत देते हैं उतनी मैं कर देता हूँ। बाकी बातें चूंकि जब उनकी इजाजत होगी तो मैं कर दूंगा, सिर्फ इशारतन मैं कर रहा हूँ कि उन्हें ये पता है कि ये फजाइल माल में जो कुछ लिखा है, और ये वीडियो में वो कह चुके हैं कि ये दीन जो है ना वो नबी इस्लाम और साहबा कराम और अहले बैत के दीन से डेविएटेड है जो ये पेश कर रहे हैं, अहदीस इसको सपोर्ट नहीं करती। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया कि इन किताबों से अब जान छुड़ानी चाहिए, हमें किताबों सुन्नत का दर्स देना चाहिए। मैं मौलाना साद कांदलवी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, कुरान में वाज़ेह आयत है, सूरतुल नाम की आयत नंबर 19, व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिहि व मन बलग, नबी तुम फरमा दो कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें भी तबलीग करूं, आखिरत का डर सुनाऊं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी इसी किताब के जरिए डर सुनाए। तो रसूलुल्लाह ने हमारी टेक्स्ट बुक जो है अल्लाह ताला के कहने पे जो मुकर्रर की है वो किताबुल्लाह है, सुन्नत उसी की तफसील है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बंगला वाली मस्जिद में दरस कुरान होना चाहिए, और उसके जेल में जो सहीहुल इस्नाद हदीस है वो बयान होनी चाहिए। एटलीस्ट मिशकातुल मसाबी तो शुरू करें जो एग्रीड अपॉन है, जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की ऑलमोस्ट 13 किताबों के नोट्स हैं, इंक्लूडिंग बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, ये शुरू करें और दर्स जो है वो दें कुरान पाक से। और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो अशरफ थानवी साहब का तर्जमा बेशक कर लें, अहमद बरेलवी साहब का, अगर बरेलवी किसी मस्जिद में जाकर जमात रुकी है वो पढ़ लें तर्जमा। इक्का दुक्का जगह जो डंडियां हैं वो मतलब पकड़ी जाती हैं, बाकी ओवरऑल तर्जमा सबने ठीक किया। और इस तरीके से तकी उस्मानी साहब ने बड़ा अच्छा तर्जमा किया, डॉक्टर तालिब कादरी साहब का तर्जमा मुझे बहुत पसंद है, और पीर करम शाह साहब का तर्जमा, और मौलाना मदूदी का तर्जमा तो आप समझे कि एक शाहकार है। यानी अरबी जुबान का सोजो गुदास अगर उर्दू में किसी ने ट्रांसफर किया है ना तो वो मदूदी साहब का तर्जुमा है। आपको लगता है जैसे उर्दू में ही कुरान नाजिल हुआ है। जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया है, बहुत गैर मामूली अल्लाह ने उनको मलिका दिया था। तो मैं साद कानवी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपने इन किताबों से जान छुड़ाई है तो कुरान का दर्स शुरू करें, और सलीस भले आप खुद तर्जुमा लिख के इनके हवाले करें या इनके बड़ों का तर्जुमा, और उसके जेल में जो सहीहुल इस्नाद हदीस है वो बयान करें। सब कुछ कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है, और इसी को आप बयान करें। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट मौलाना साद कानवी साहब के साथ है। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि वो एक उम्मीद की किरण है। तबलीगी जमात जिसे मैं यानी इस प्लेनेट अर्थ पे मुसलमानों की जिस जमात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ वो तबलीगी जमात है। और वाकई इनके खिलाफ जितना लोग झूठ बोलते हैं, जो बंदी स्ट्रॉन्ग किस्म के उलमा जो इनका मजाक उड़ाते हैं कि अनपढ़ लोग हैं और फिर रहे हैं, जालमो तुम लोगों ने दीन का काम नहीं किया, जो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर तुम बरसे हुए हो। और जो बरेलवी कहते हैं ये यहूद नसारा के एजेंट है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, झूठ बोलते हो इनके ऊपर। वो बेचारे अपनी जेब से लगा के कुर्बानी करके निकलते हैं। अल्लाह ने उनका इखलास सुन लिया है, भले ऑलमोस्ट 90 साल के बाद ही सही, लेकिन अल्लाह ने वो इखलास कबूल किया। और आज हमें उम्मीद की किरण मौलाना साद कांदलवी साहब की शक्ल में नजर आ रही है। इंशाअल्लाह साद कांदलवी साहब इस जमात को जिस डगर पे लेके चल रहे हैं, इसमें मजीद इंप्रूवमेंट करें तो तबलीगी जमात एक सोना है मुसलमानों के पास। रूहानी तौर पर काम तो बहुत अच्छा कर रही थी, सिर्फ सिलेबस से हमें इख्तलाफ था। स्लोगन बहुत अच्छा है कि अल्लाह ताला के अहकामात को नबी इस्लाम के तरीकों पे पूरा करना है। तो भाई अल्लाह ताला के अहकामात कुरान में लिखे हुए हैं, नबी इस्लाम के तरीके बुखारी मुस्लिम में लिखे हुए हैं, या सारी मेन स्ट्रीम की किताबों के नोट्स मिशकातुल मसाबी में जो एग्रीड अपॉन है तमाम अहले सुन्नत के, यहाँ चाहे वो हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो, अंबली हो, या बरेलवी देवबंदी अहले हदीस हो। तो अब उन्हें चाहिए ये जो स्लोगन है इसी स्लोगन के ऊपर अमल करें। तो मैं हर जगह उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और मैं करता भी हूँ।
अल्लाह के फजल से अहले हदीसों ने जब जब तबलीगी जमात पे हमला किया, और मैंने एक एक तरीके से तबलीगी जमात का चिल्ला लगाना, मेरी वीडियो रिकॉर्ड है, मैंने मुकम्मल तौर पर दिफा किया है, बावजूद इसके कि मुझे सिलेबस से इख्तलाफ था। लेकिन अब तो वो इख्तलाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साद कानवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से दूर हो गया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हिम्मत करें, मजीद कुरान और सुन्नत के करीब आएँ और कुरान के दर्स शुरू करें। कुरान ही नबी इस्लाम का वसी है, कुरान ही नबी इस्लाम का खलीफा है, और कुरान के साथ ही जुड़े रहने की नबी इस्लाम ने तलकीन की हज्जतुल वदा के मौका पर, गदीर खुम के मौका के ऊपर, हर मौका पर। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है साद कानवी साहब तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो मेरी वो गुजारिशात के ऊपर अमल करेंगे और अपनी जमात को अपनी जिंदगी में इस डगर के ऊपर चला दें कि नबी इस्लाम जब भी कोई जुमे की तकरीर करते, सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, कहते अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हिदायत याफ्ता रास्ता। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा से किसी ने पूछा कि क्या नबी इस्लाम ने किसी को अपना वसी बनाया था? उनका किसी को वसी नहीं बनाया, अलबत्ता आपने हमें कुरान के मुताबिक चलते रहने की वसीयत की थी। इसी तरीके से गदीर खुम के मौका पर 6225 से 6228 नंबर तक हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, नबी इस्लाम ने कहा अपने बाद दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया, यानी मेरे बाद उनके साथ उसने सलूक करना। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा, ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा। फिर जो हज्जतुल वदा की हदीस है अल मुस्तदरिल हाकिम में नबी इस्लाम ने फरमाया अपने बाद दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाह और उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हत्ता कि मुस्लिम शरीफ में यहां तक हदीस है कि ईसा इब्न मरियम भी जब दुनिया में उतरेंगे तो रावी हदीस कहते हैं कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे, फिक़ह हनफी के मुताबिक नहीं चलाएंगे। हाँ, तो आप अंदाजा करें, ये इतने वाज़ेह दलाइल हैं और इनको पता है, उसके बावजूद इन सारी चीजों के होते हुए आप किताबुल्लाह को छोड़ दें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। सही बुखारी में हदीस है, इसी पे मैं कंक्लूड करता हूँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और फिलवदी बोल सकता हूँ। किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना चैप्टर में कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत हुई तो अगले दिन पहला खुतबा हजरत उमर ने दिया मिंबर पे चढ़ के हजरत अबू बकर के इस्तकबाल के तौर पर। उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम के लिए अल्लाह ने वो पसंद किया जो अल्लाह ने उनके लिए रखा था, यानी अल्लाह की जन्नतों में पहुंच के, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये पसंद किया कि नबी इस्लाम के बाद उन्होंने अपने बाद एक किताब छोड़ी है जिसके जरिए अल्लाह ने अपने नबी को हिदायत दी, और अब नबी के बाद भी इस किताब के जरिए तुम लोगों को हिदायत दोगे, और जो लोग हिदायत लेंगे वो इस किताब के जरिए लेंगे। इन नबी इस्लाम को हिदायत देने से मुराद है आला तरीन दर्जा, ववजदका दल्लन फहदा। नबी आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो आपको हिदायत के आला तरीन दर्जे पे पहुंचा दिया। डैटम लेवल की हिदायत तो हर नबी को होती है, पैदाइश से लेकर वफात तक। आला तरीन दर्जा कुरान के जरिए हिदायत, अल्लाह ताला ने अपने नबी इस्लाम को आला दर्जे की हिदायत दी। तो नबी इस्लाम की हिदायत, खुलफाए राशिदीन की हिदायत कुरान, ठीक है, नबी इस्लाम का वसी कुरान, नबी इस्लाम का खलीफा कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन किताब किताबुल्लाह को करार दिया, और सबसे बढ़कर जिसमें मैंने पूरा रिसर्च पेपर लिखा है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान, सूरतुल अनाम आयत नंबर 19, व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिहि व मन बलग। नबी तुम फरमा दो कि ये कुरान अल्लाह ने मुझे इसीलिए वही किया कि मैं तुम तक इस कुरान के जरिए डर सुनाऊं, तबलीग इस किताब के जरिए करूं, और जिस तक पहुंच जाए वो भी इसी किताब के जरिए करे। इसके बाद फजाइल अमाल, फजाने सुन्नत, फजाइल सदकात की कोई हैसियत रह जाती है? और फिर वो फजाइल अमाल जिसके मुकदमे में शेख ज़करिया कांदलवी ने लिखा है कि मेरे मुर्शिद ने मेरी ड्यूटी लगाई थी तो डॉक्टरों ने दिमागी काम से चंद दिनों के लिए मुझे रोक दिया, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने पीर साहब की ये जिम्मेदारी पूरी करूं और मैं एक तबलीगी निसाब लिख दूं कि अगर ये पसंद खातिर ना भी हुए तब भी कम अज कम मेरे जो ये खाली अयाम है वो एक महबूब मशगले में सर्फ हो जाएंगे। और उसमें अल्फाज है कि डॉक्टरों ने दिमागी काम से रोका है तो मैंने ये किताब लिखी है कि आपने कोई दिमागी काम नहीं करना। तो ये जिस बंदे ने, यानी शेख ज़करिया कांदलवी ने, अल्लाह उसे माफ करे, ये उसने उस हाल में किताब लिखी है कि जब उसको ज़हनी काम से रोक दिया था डॉक्टरों ने,
ज़हनी काम करने से। और वो ये निसाब लिख के देगा इनको, और ये आज तक लिखा हुआ है उसके शुरू में, फज़ाइल अमाल के स्टार्ट में, मुकदमे में। तो भाई ये किताब तो अल्लाह की किताब, उसके नबी की किताब, यानी बुखारी मुस्लिम का, कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है